गोपियों ने आज कहा, बोले बहुत है गए हो, इधर देखो सब लोग ध्यान से सुनो। गोपी बोली बहुत है गए हो आज। बोले क्यों? जे रोज रोज नई नई मुद्रा बना करके बंसी बजावे और हम यहाँ के पीछे पागल है जाएं। आज हम शिकायत करेंगी यशोदा मैया ते जाके। और सब गोपी पहुंच गई नंद भवन, और नंद भवन जाके बोली मैया अपने लाला संभाल लो, नहीं तो काउ दिन हम देख लेंगी। मैया बोली तुम पे कछु काम ना है, नेक सो लाला तब वो मेरे पीछे पड़ी रहती, अब तो बड़ो है गो लाला, 7 वर्ष को है गो, अब कहा कर दियो लाला ने। बोले मैया एक बात बताओ, तुम्हारे लाला बंसी बजानो कौन ने सिखायो? जी कहां से सीख के आए हो बंसी बजानो? आहा। जब अनेक गोपियों ने जाकर के यशोदा मैया से ये बात कही, तो फिर यशोदा मैया उत्तर दे रही हैं, विविध गोप चरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य ऊर्ध्वानिज शिक्षा तब सुतः सती यदाधर बिंबे दत्त वेणुरन यत्य स्वर जाति। यशोदा मैया कह रही हैं वेणु वाद्य ऊर्ध्वा निज शिक्षा, मेरे लाला ने वेणु बजानो खुद ही सीखो है। अच्छा, एक संत हमारे ब्रज में बता रहे वंशी बनी कैसे। वंशी के निर्माण करता भी ठाकुर जी हैं। एक बार ठाकुर जी की अति प्रिय गैया गई ठाकुर जी के पास। ठाकुर जी बोले क्या बात है, बड़ी भयभीत लग रही है गैया। बोले लाला मो पूरी दुनिया में कोई तो डर ना लगे, बस एक तो ही डर लगे। बोले कौन थे? बोले बांस थे। ये सबरे किसान और ये जितने भी ग्वारियां हैं, ये सबरे या बांस के बल पे ही मोए डरामे, या तो मोए बहुत भय लगे, या बांस को कछु निधान करो। ठाकुर जी बोले जाते तो भय लगे, वही तो अत्यंत प्रेम कराए दूं। बोले हाँ कराए दो। तो जैसे ही ठाकुर जी ने बांस पकड़ो, तो प्रथम हस्त लगते ही 3 छिद्र प्रकट हो गए, दूसरा हस्त लगते ही 3 छिद्र और प्रकट हो गए, और उसी बांस को जब अधर पर धारण किया तभी स्वर छिद्र प्रकट हो गया। जैसे ही मधुर वेणु में उंगलियों को घुमा के प्राण परोए श्री ठाकुर जी ने, जिस वेणु से, जिस बांस से भयभीत थी गैया, उसी बांस से प्रेम हो गया ठाकुर जी की कृपा से, और निर्माण भई वंशी। ठाकुर जी ने वेणु बनाई। यशोदा मैया बोली मैंने कोई अध्यापक ना लगाए रखो, कोई गुरुजी ना यहाँ में, तुम्हें लगे मेरो लाला कोई गुरुजी तो पढ़ेगो, जे तो उल्टो गुरुजी पढ़ा देगो। तो मैया कहां से सीखे आयो बंसी? बोले निज शिक्षा। स्पष्ट युगल गीत में है ठाकुर जी ने खुद ही बजानी सीखी है बंसी, कोई तो सीख में ना गए लाला। अब ये बात तो भागवत जी की है, अंदर की बात तो हमसे पूछो। किशोरी जी सिखाती हैं लाल जी को वेणु बजाना। एक लीला है कि मधुमंगल श्री दामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा सबरे ठाकुर जी के सखा, ये ललता विशाखा आदि सखीन के सामने जब जब जामे, और ललता विशाखाओं से इनकी भिड़ंत चलती रहती है, सब सखियों से कोई ना कोई बात पे ऐंठते ही रहेंगे सबरे आपस में। मां सब सखी के हमारी श्यामाजू प्रधान, ये सब रे के हमारे लाला तो बड़ो कोई ना है। और हर बात पे एक ही बात है, जब ज्यादा सखियां ऐंठ दिखाती हैं, सो सीधा मां कहो लाला बोल अंदे ने अभी रुक जा, श्याम सुंदर बंसी बजाएगा और सबरी मारी मारी डोलेंगी यहां ते मां। क्योंकि लाल जी की बंसी सुनते ही स्तब्ध हो जाती हैं सब गोपी। जैसी कोई गोपी कछु के तो श्रीदामा मधुमंगल तो ऐसे डर पाए दे उन्हें, रुक जा आज बंसी बजवाऊंगा, तेरे घर के पास ही बजवाऊंगा मैं। गोपियां कहती हैं बोले देखो जब हम भोजन बना रही हूं या अपने पति को पवा रही हूं तब मत बजवाना, बस। बोले वही समय बजवाएंगे अब तो, और बोल हम तो ऐसे। एक दिन सब सखी गई, हे श्यामाजू ये सबरे सखान ने बस एक ही डर पावे को, हम वासों प्रेम बहुत करें वंशी सो, पर ये सब हमें वाको भेद है में, हम कछु भी कहे में तो रुक जा बंसी बजवाएंगे आज लालाते। और वह वंशी के कारण हमारे सबरे काम उल्टे हो जाएं। हम भोजन बनावे बैठे, बना रही हूं मैं रोटी और वंशी की ध्वनि आती बेसुध है जाए, कहा बताएं कभी कभी तो कंडा ही ऐसे थापने लग जाए, वह कंडा कोई रोटी समझ के सेक दे, पति आकर के कहें कहा कर रही है, ऐसी बंसी बेसुध कर दे।
कहा बताएं सब्जी बनानी होए वहां में राम रस डालना होए, और ये सबरे सखा जबरदस्ती बंसी बजवा में, और वही समय कानन में वेणु की ध्वनि आवे, राम रस की जगह चीनी डर जाए, पूरी सब्जी मीठी पड़ जाए। श्रृंगार करवे बैठे, बंसी बजवाए दें, आंख वाली सामग्री होठन में लग जाए, होठ वाली आंखन में लग जाए, और फिर भूतनी से हम बन जाए, सो सबरे मजाक उड़ा में इस सबरी बंसी ते बह दें हमें। हे श्यामाजू, या बंसी को कोई काट निकारो। किशोरी जी बोली, अब ये बात कौन जाने कि उनने शिक्षा तो सबरी हमते ही लई है बंसी की, लेकिन कोई नहीं। जय हो। हमें राधा रमन लाल जी के गुसाई जी आए हैं। जय हो, प्रणाम। ऊपर विराज जाओ महाराज जी, वहां बैठ जाओ। अरे ना है, राधा रमन जी डंडा मार देंगे हमें, बैठो। जय। बोलो राधा रमन लाल की। हमारे श्री राधा रमन लाल जी के सेवायत श्री मोनू गोस्वामी जी पधारे हैं, आपसे खूब स्नेह। देखो ये राधा रमन जी के सेवक हैं, पर ब्रज की भी खूब सेवा करें, नंगे पाँव में ही रहे, में परकम्मा ही लगाते रहे, जब देखो वही के कारण ऐसे हैं छरेरे से। नहीं तो गुसाई तो खा पी के सबरे दुल्लर तिल्लर रह जाएं। लेकिन आपको खूब स्नेह व्रज के प्रति, रज के प्रति, लाल जी के प्रति। ठाकुर जी मिल गए, वाक्य बाद भी ब्रज से प्रेम कम नहीं है। तो एक दिन सब सखीन ने सब सखानते गई, अरे सुनो, तुम बहुत लाला की वंशी की प्रशंसा करते रहो, आज एक काम करें। कहा यमुना पुलिन पर एक प्रतियोगिता है जाए। बोले कहा, वो तुम्हारा लाला बंसी बजाएगो, हमारी श्यामाजू अपनो साज बजाएंगी, दोनों में जाको साज और जाकी ध्वनि मंत्र मुग्ध करवे वारी भई, वही को राज चलेगो फिर वृंदावन पे। मधुमंगल श्रीधाम बोले ये कोई कहवे वाली बात है, हमारी लाला की बंसी सुन करके गिरी गिरी डोरो सबरी हैं, यमुना पुलिन पे बजाई दी तो कहीं जमुना जी में भय ही नहीं, जाओ मथुरा जाए करके निकारनी पड़ेंगी सबरी। सब सखी बोली वो तो देखेंगे, समय बतावेगो। और महाराज एक प्रतियोगिता भई, सब सखा ठाकुर जी के संग आए, सब सखी लाडली जी के संग आई। ठाकुर जी तो वंशी लेकर के बैठे हैं, मन ही मन श्री जी से कह रहे हैं आप ही हमारी गुरु हो, आपकी कृपा से। लेकिन अब इनके आगे नेक अपनी बना रखी है हमने कि ये हमारो ही सब भाव है। नेक शांति रख लो भैया, कल से खूब उधम हल्ला मचाइयो, हम कोई परेशान नहीं करेंगे। और नेका देर बाद ही मचान लगी हूं। तो ठाकुर जी ने वंशी बजाई, जैसे ही वेणु बजाई तो युगल गीत में वर्णन है ठाकुर जी कैसी वंशी बजाते हैं। सवन सस्तुपधार्य सुरेशा सक्र सर्व परमेष्टि पुरोगा कवय आनत कंधर चित्ता कश्मलम ययुरनिश्चित तत्वा। ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो युगल गीत में वर्णन है कि सवन स्तुतुपधार्य सुरेशाह। ठाकुर जी जब राग बजाते हैं ना, तो जैसे सुबह का राग भैरव यदि बजे तो सूर्य प्रकट होता है, रात्रि का राग बिहाग बजे तो चंद्रमा प्रकट होता है। पर ठाकुर जी जब वंशी बजाते हैं तो सूर्य चंद्र एक संग प्रकट हो जाते हैं। यमुना जी के तट पर आज सूर्य चंद्र दोनों हाथ जोड़ के खड़े हैं और दोनों असमंजस में हैं कि ये सवेरे को राग है कि शाम को राग है, सूर्य उदय करनो है कि सूर्य अस्त करनो है, चंद्र उदय करनो है कि चंद्र अस्त करनो है। सूर्य चंद्र असमंजस में आकाश में प्रकट हो गए। ठाकुर जी की वंशी की वेणु जैसे ही और टेर पकड़ती है तो सारी ऋतुएं, 6 ऋतुएं आकाश में प्रकट हो जाती हैं। एक तरफ वर्षा है रही है, एक तरफ तापड़ो पड़ रहा है, एक तरफ शीतल हवा बह रही है, एक तरफ शिशिर है रही है, एक तरफ बर्फ पड़ रही है। चारों ओर 6 ऋतुएं प्रकट हो गई ठाकुर जी की वंशी सुन करके। और इतना ही नहीं, कवय आनत कंधर चित्ता,
आकाश में तभी देखा कि 4 मुख वाले ब्रह्मा जी बैठ करके और कान लगा करके सुन रहे हैं, भैया ये कौन सा राग है, ये कैसी ध्वनि है, ये कैसे स्वर हैं। और इतना ही नहीं, राग रागनियों की अधिष्ठात्री, संगीत की अधिष्ठात्री स्वयं सरस्वती कलम लेकर के बैठी हैं। क्यों? ठाकुर जी के स्वर सुनकर के नए राग को निर्माण कर रही हैं। ऐसे राग ठाकुर जी बजा रहे हैं जो नए नए बन रहे हैं। 33 कोटि देवता मंत्र मुग्ध हो गए हैं, सब अपनो काम धंधो छोड़ करके सब ठाकुर जी की वंशी सुन रहे हैं। और सामने खड़ी भाई सब कृष्ण प्रियसी गोपियां, श्री किशोरी जी की सब सखियां मंत्र मुग्ध अवस्था में भाव आवेश में प्रवेश कर रही हैं। और मधुमंगल श्रीदामा सबरे चिढ़ाए रहे हैं, देख ले हमारी लाला की बंसी, देख रहे हो ब्रह्मा दिख रहा हो ऊपर ते, सूर्य चंद्र एक संग प्रकट है, देख 6 ऋतु आ गई, अभी सर्दी लग रही, जाड़ो लग रहा, अब गर्मी पड़ रही है, अब वर्षा पड़ रही है, हमारी लाला की बंसी को प्रताप है। देख सरस्वती कोने में बैठ के राग रागिनी ने लिख रही है। ठाकुर जी ने थोड़ी देर वंशी बजाई, यमुना जी स्तब्ध हो गई हैं, बहना बंद हो गया यमुना जी का। ब्रज के जितने भी रजकण हैं वे आपस में मानो मूर्तिमंत होकर के नृत्य कर रहे हैं। एक अद्भुत स्थिति होने लगी ब्रज वृंदावन की। ठाकुर जी ने वंशी बजाई और जैसे ही वेणु विश्राम करी, अब सब सखा बोले पहली हार मान लियो, काय को श्री जी को श्रमित करवाओ, अब यहां से ऊपर तो कछु है ना सके। ललिता विशाखा बोली चुपचाप बैठो रे, अभी श्यामाजू बजाएंगे हमारी। तभी किशोरी जी अपनी वीणा लेकर के आई और महाराज जैसे वीणा धारण की जाती है किशोरी जी ने वैसे ही वीणा धारण की मुद्रा थी। हमारे सामने बैठे श्याम सुंदर अपने आसन से गिर पड़े, केवल वो रूप देख करके कि वीणा लेकर के बैठी है किशोरी जी। मधुमंगल बोलो लाला अभी तो बजी ला यार, तू पहले गिर रहा है, एक आध स्वर तो निकरन दे, निक लाज बचाए ले हमारी। किशोरी जी ने नेत्र बंद किए और जैसे ही उसके तारों को अपने कोमल उंगलियों से आच्छादित करते हुए दूसरे भुजा को वीणा के मुख्य भाग पर रख करके और जैसे ही अपने हस्त कमल से उसके तारों को झंकृत किया, ऐसी स्वर लहरी प्रकट हुई महाराज। ठाकुर जी के वेणु वादन करने पर तो आकाश ब्रह्मलोक देवलोक से दर्शन कर रहे थे, पर किशोरी जी की झंकार सुनते ही सब देवी देवता आकाश का ब्रह्मांड का भेदन करके सब वृंदावन में आकर के प्रकट हो गए, सामने आकर के नतमस्तक हो गए। ब्रह्मा आदि सरस्वती आदि देव देवता सब किशोरी जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। सूर्य चंद्र किशोरी जी के चरणन दबान लगे। सखियां सब बोली अभी तो एक झंकार पड़ो है, अभी तो पूरी वीणा बजानी बाकी है, हे मधुमंगल बजवाए दे। मधुमंगल बोलो प्रलय है जाएगा, बस अब यहीं रहने दो, हमने अपनी हार स्वीकार कर ली है। तो भले ही युगल गीत में ठाकुर जी के वेणुवाद्य की बड़ी प्रशंसा है, पर ये तो हम ब्रज रसिक ब्रज के भाव वाले ही जाने कि ये सबरी प्रशंसा तो बाह्य बाह्य, भीतर की तो बात हम जाने कि लाला तो शिक्षा ग्रहण करवे जामे ठाकुर किशोरी जी से। ये किशोरी जी की कृपा ही है। वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे। श्री सरस माधुरी जी का पद है, बहुत सुंदर भाव। वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे
किशोरी राधे वीणा लेके गावे। तब तक यही गाते रहो, मैं ढूंढ रहा हूं पद। वीणा लेके गावे किशोरी राधे वीणा लेके गावे किशोरी राधे वीणा लेके गावे किशोरी राधे वीणा लेके गावे। अब गानो है ना, तो अब मिलेगो नहीं, और जैसे ही विश्राम है जाएगा तो ही मिल जाएगा। अब भाव ऐसा है कि आप पद में अगली पंक्ति में ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, तो क्योंकि अभी अभी प्रतियोगिता में श्री जी जीत गई हैं, तो अब पद मिले ही नहीं रहो, ठाकुर जी की वंशी बजेगी ना, किशोरी जी की वीणा ही बजती रहेगी। वीणा लेके गावे किशोरी राधे वीणा लेके श्याम रूप अभिराम मनोहर, श्याम रूप अभिराम मनोहर, श्याम रूप अभिराम मनोहर, श्याम रूप अभिराम मनोहर, जहाँ वंशी सरस बजावे किशोरी राधे। अपने आप ही याद आ गया मुझे, सरस बजावे किशोरी राधे, श्याम रूप अभिराम मनोहर, श्याम रूप अभिराम मनोहर, हे वंशी सरस बजावे, वंशी सरस बजावे किशोरी राधे वीणा लेके गावे किशोरी राधे वीणा लेके गावे। ललित मृदंग रंग सो ललिता, ललित मृदंग रंग सो ललिता। देखो अब ये पद की जो झांकी है ये आपको नेत्रन के भीतर देखनी है। बीच में किशोरी जी बैठी हैं मुख्य कलाकार के रूप में, वो वीणा बजा रही हैं, और किशोरी जी के स्वर तानन के पीछे पीछे बैठ करके ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, और एक तरफ श्री ललिता जी बैठ करके मृदंग बजा रही हैं। कैसी सुंदर छवि है। आहा। ललित मृदंग रंग सो ललिता, ललित मृदंग रंग सो ललिता, हेठे का संग लगावे किशोरी राधे, ठेका संग लगावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे,
निर्तत सनमुख सरस माधुरी, निर्तत सनमुख सरस माधुरी, सरस माधुरी निर्तत सनमुख सरस माधुरी निर्तत सनमुख, भाव बताए रिझावे किशोरी राधे, भाव बताए रिझावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे। अच्छा, या पद की एक विशेषता है, किशोरी जी केवल वीणा बजा नहीं रही हैं, वीणा बजाते हुए गा भी रही हैं। आहा। श्री गोविंद दास जी की लीला में एक बात आती है, अष्ट सखाओं में एक सखा श्री गोविंद दास जी एक बार गा रहे थे और गाते गाते कोई राग गा रहे, कोई अलाप गा रहे, सामने गुसाई श्री विठलनाथ जी बैठ करके सुन रहे हैं और गाते गाते गुसाई जी अपनो गायन रोक करके और बगल में देखें और कहें, ए लाला ढंगते गा, ए लाला नेक और मीठो गा, नेक और स्वर रहेगो ऊंचो गा। सामने बैठे गुसाई जी बोले, गोविंद दास ये बार बार तुम किससे बात करते हो, तुम्हारे अगल बगल में कोई बैठो तो है ना, कौन ते कह रहे हो बार बार। सो गोविंद दास जी कहते हैं, जय जय, छोटे से कन्हैया बैठे हैं मेरे बगल में और मैं जैसे जैसे गा रहा हूं मेरे पीछे पीछे अलाप लगा रहे हैं, उन्हीं को समझा रहा हूं, ने मीठो गाओ। गानो तो अच्छो जाने लाला, लेकिन बड़े ऊधमी हैं, जबरदस्ती टेढ़ो मेढ़ो स्वर लगा रहे हैं, या हमारे में समझा रहा हूं, ने ढंगते गाओ। ये बात सुनते ही सामने बैठे गुसाई जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, ठाकुर जी बैठे तुम्हारे बगल में? बोले, हाँ जी गा रहे हैं। गुसाई जी बोले, देखो भैया ये तुम्हारी भक्ति को भाव है कि तुम्हें ठाकुर जी को स्वर सुनाई दे रहे हो, मोए सुनवे की इच्छा ना, मेरी ऐसी भावना नहीं कि तुम उनको प्रकट करो, पर एक बार नेक मुख बस ये बता दो ठाकुर जी गांव में कैसे हैं, ठाकुर जी को स्वर कैसे, ठाकुर जी की आवाज कैसी है, भारी है, पतरी है, पैनी है, कोमल है, कैसी आवाज है ठाकुर जी की। सामने बैठे गोविंद दास जी के नेत्र सजल है गए। बोले, मैं अब कैसे बताऊं आपको कि मेरे कानन को कितना सुख मिले जब ठाकुर जी गावे। जितने कोमल इनको अंग है वासे ज्यादा कोमल ठाकुर जी की आवाज है। ठाकुर जी जब बोले ना, एक शब्द निकलते ही ऐसा लगे स्तब्ध है जाएं, और वे बैठ के गा रहे हैं। अब आप सोचो कि उनको स्वर कैसे होएगा। ठाकुर जी बहुत मीठो बोले, बहुत मीठो गावे, उनकी आवाज बड़ी मधुर है। अब आप कह रहे हैं मोटी है, पतरी है, मीठी है, कैसी आवाज है, इनमें तो कोई उपमा ना दे सकूं लाल जी के स्वर को, ऐसा स्वर है ठाकुर जी को। लेकिन गुसाई जी बोले, लेकिन ठाकुर जी भी फीके लगे जब श्री जी गान लगे, जब हमारी श्यामा जी बोले, तो हमारी लाडली जी गावे, तो ठाकुर जी भी फीके फीके से लगन लगे। किशोरी जी की स्वर ऐसा है। गुसाई जी तो भावावेश में चले गए, रोने लग गए। बोले, जय हो, कैसो गाती होंगी हमारी श्यामा जी। और वो भी अकेली गा नहीं रही हैं, वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे, वीणा लेके गावे किशोरी राधे। श्याम रूप अभिराम मनोहर, श्याम रूप अभिराम मनोहर, वंशी सरस बजावे किशोरी राधे, वंशी
लाल की, लाडली के लाल की, लाल की लाडली की, लाडली लाल दोनों की। ऐसे ठाकुर जी की वेणु के भाव युगल गीत में बताए गए। अब भाव तो बहुत आम है, सुनाते ही रहें बस, सबको हम प्रणाम मात्र करें। अब कथा क्रम को हम विश्राम की ओर ले चलते हैं। साईं ने भी आज वृंदावन ते आगे कथा होना ही नहीं दी, वो वृंदावन में ही रखो। पर अब क्रम है सप्ताह का, इसलिए हम केवल क्रम स्पर्श करके अब पूर्ण कर देते हैं, तो क्रम भी बहुत है। भगवान ने कई राक्षसों का वध किया। कंस ने अक्रूर जी को भेजा ठाकुर जी को लाने के लिए। अक्रूर जी महाराज वृंदावन आए, ठाकुर जी को लेकर के मथुरा गए। मथुरा जाकर के भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया, कुब्जा के ऊपर कृपा की, बड़े बड़े मल्लों का सर्वनाश करके भगवान ने सिंहासन पर बैठे दुष्ट कंस को उठा करके नीचे पटक दिया, उसके वक्ष पर पाद प्रहार करके उसके प्राण हरण कर लिए। बोलो कंस मर्दन भगवान की। कंस वध किया ठाकुर जी ने। तत्पश्चात कारागृह में जाकर के देवकी मैया को मुक्त किया। देवकी मैया ने खूब हृदय से लगाया। उग्रसेन नाना जी को भगवान ने मथुरा का राजा बनाया, कंस के पिताजी को। और भगवान स्वयं पढ़ने के लिए सांदीपनी गुरुकुल गए। वहां जाकर के भगवान ने सांदीपनी उपाध्याय जी से संपूर्ण अध्ययन किया। वहीं ठाकुर जी को सुदामा नाम के मित्र प्राप्त हुए। लौट करके भगवान मथुरा आए। वृंदावन की बहुत याद आई तो श्री उद्धव जी को वृंदावन भेजा। उद्धव जी महाराज वृंदावन आए, गोपियों से चर्चा हुई। मधुपक तब बंधो माश प्रशांघ्रिम सपत्न्या, कुछ विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुभेनः, बहतु मधुपतिस्तल मानिनीनां प्रसादम, यदु सदसि विडम्ब्यं यस्य दूतस्त्वमित्रे मधुपकितव बंधो। एक बहुत सूक्ष्म बात बताएं। जहां कहीं भी गोपियों ने गीत गाए हैं ना भागवत में, सब जगह लिखा है गोप्यः ऊचु, यानी कि बहुवचन। बहुत सारी गोपियां गा रही हैं। लेकिन जब भ्रमर गीत प्रारंभ होता है तो यहां लिखा है गोपीवाच, एक वचन, यानी कि एक गोपी गा रही है। और जिस प्रकार के शब्द भ्रमर गीत के हैं, उससे यह कह सकते हैं कि ये एक गोपी कोई और नहीं है, हमारी श्यामा जी गा रही है, किशोरी जी गा रहे हैं। भगवान के 3 सखा हैं कृष्ण लीला में। कौन कौन? उद्धव, अर्जुन और सुदामा। आप कहेंगे मधुमंगल श्रीदाम, वो सखा नहीं है, वो प्राण है ठाकुर जी के। सखा अलग हो सकते हैं ना। लेकिन इन तीनों में भी अगर पूछा जाए कि सबसे प्रिय ठाकुर जी को कौन है, उद्धव, अर्जुन और सुदामा में, तो सबसे प्रिय हैं श्री उद्धव जी। क्यों? लोगों को भी उद्धव कृष्ण संवाद पता नहीं है, लोगों को भी उद्धव जी के बारे में पता नहीं है। लोग अर्जुन तक ही सीमित रह जाते हैं, इसीलिए उनको भगवत गीता और अर्जुन के भाव में ही रमने की आदत है। पर जो उद्धव को पहचान गए हैं वे जानते हैं कि उद्धव ठाकुर जी को कितने प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन भगवान का शिष्य है और उद्धव हमारी किशोरी जी का शिष्य है। उद्धव ने लाडली जी से शिक्षा ग्रहण करी है। ये संपूर्ण भ्रमर गीत किशोरी जी उद्धव को सुना रही हैं। इसलिए ठाकुर जी, एक प्रसंग सुनाऊं।
बहुत ध्यान से सुनना महाराज जी, सब लोग बहुत ध्यान से सुनियो। एक बड़ी गोपनीय लीला है। उद्धव कितना प्रिय है ठाकुर जी को। जब भगवान के संपूर्ण यदुवंश को ब्राह्मणों के द्वारा श्राप लगा तो सब भगवान के पास गए और भगवान से जाके बोले, संतों ने हमको श्राप दे दिया है, कुछ दिन में हम लोगों की सबकी मृत्यु हो जाएगी। भगवान बोले, हम तो पहले ही मना करते थे संतों का कभी अपमान मत करो, मैं भगवान होके भी तुमको नहीं बचाऊंगा अगर संत नाराज हो गए तो। अब क्या बोले, आप पूरे विश्व को बचाते हो, आपने ब्रह्मास्त्र से उत्तरा की रक्षा की, आपने आदि आदि भावों से सब भक्तों की रक्षा की, हम तो आपके खुद के परिवार वाले हैं, हमारे श्राप से आप हमको नहीं बचाओगे। ठाकुर जी घूम के आ जा। ठाकुर जी विचार करने लगे, इधर देखो यहां देखो, क्या बता रहा था मैं। हाँ, तो भगवान के परिवार के लोग बोले आप हमको नहीं बचाओगे। तब भगवान कहते हैं, बोले हाँ मैं बचाऊंगा ना, एक तरीका है। बोले क्या? बोले हमारे गुजरात में एक स्थान है, अब उस समय गुजरात तो नहीं था, सौराष्ट्र था, तो सौराष्ट्र में एक स्थान है सोमनाथ, और सोमनाथ जो है ये श्राप नाशक महादेव हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। बोले क्यों? बोले उनका नाम क्या है? सोमनाथ। सोम यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा को किसने श्राप दिया? दक्ष प्रजापति ने। क्या श्राप दिया? कि तुम हर दिन अपनी कलाओं से घटोगे। क्यों श्राप दिया? क्योंकि दक्ष प्रजापति की पुत्रियों से चंद्रमा का ब्याह हुआ, पर चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रेम केवल रोहिणी से करते हैं, इसलिए बाकी की जो पत्नियां हैं उन्होंने जाकर के दक्ष प्रजापति से शिकायत कर दी। बोले पिताजी हमारे पतिदेव केवल बड़ी बहन से ही प्रेम करते हैं, हमसे तो स्नेह ही नहीं उनका। तो दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आके श्राप दे दिया कि आप अपनी कलाओं से रोज घटोगे। चंद्रमा ने आके कहा, ससुर जी आपने हमको श्राप दे दिया, कलाओं से रोज घटूंगा, और एक दिन जब पूरी कलाई खत्म हो जाएंगी तो मैं अदृश्य हो जाऊंगा, आपकी सारी बेटियां विधवा हो जाएंगी। दक्ष प्रजापति बोले ये तो मैंने सोचा ही नहीं, इसीलिए तो भगवान ने बकरे का मुंह लगा दिया उनको। क्यों? विचार ही नहीं करते हैं। बोले अब क्या करें? तब सोम यानी कि चंद्रमा ने समुद्र के तट पर बैठ करके महादेव की आराधना की। क्यों? बोले आपके हमारे ससुर जी एक ही हैं, कृपा करो। तो महादेव प्रकट हो गए। प्रकट होकर के कहा वरदान मांगो। बोले कि श्राप लगा है रोज अपनी कलाओं से घटना है, और एक दिन जब मैं अदृश्य हो जाऊंगा तो फिर क्या होगा? तब महादेव कहते हैं ठीक है, हम आपका श्राप तो नहीं काट सकते, पर हम आशीर्वाद देते हैं 15 दिन आप श्राप में रहोगे और 15 दिन हमारे आशीर्वाद में रहोगे। प्रथम दिन से लेकर के और अमावस्या तक आप श्राप में रहोगे, आपकी कलाएं घटेंगी, लेकिन फिर उसके बाद हमारा आशीष लगेगा, और प्रथम से लेकर के और पूर्णिमा तक आप आशीर्वाद में रहोगे। मतलब घटोगे बढ़ोगे, घटोगे, ऐसे आपका चलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ये कथा यदुवंशियों को सुना रहे हैं। बोले भैया अब हम यदुवंशियों को श्राप तो लग गया, और श्राप नाशक देवता हमारे सौराष्ट्र में कौन है? सोमनाथ। चलो सब यदुवंशी नाव में बैठ करके, क्योंकि द्वारिका तो बीच समुद्र में है, बोले नाव में बैठ बैठ करके सोमनाथ चलो, और सोमनाथ जाकर के यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, ब्राह्मणों को दान करेंगे, महादेव की आराधना करेंगे, जलाभिषेक करेंगे, उससे महादेव प्रसन्न होके हो सकता है श्राप न भी कटे तो कुछ तो वरदान दे देंगे। यदुवंशी नाचने लगे, बोले वाह ठाकुर जी आपने बहुत बढ़िया कर दिया काम, अब हम लोग प्रसन्न हैं। पूरी सभा आनंदित हो गई। भगवान ने सबको कहा तैयारी करो, चलो सब लोग जाओ। लेकिन कोने में बैठा उद्धव भगवान को टेढ़ी नजर से देख रहा है, ऐसी नजर से जैसे चोरी पकड़ लेता है ना कोई। ठाकुर जी ने उद्धव की ओर देखा, क्या बात है ऐसे क्यों देख रहे हो? उद्धव बोला आपके पास आके बात करूं? बोला हाँ आओ। जैसे ही उद्धव जी पास आए, उद्धव जी कहते हैं आप बहुत चतुर हो ठाकुर जी। बोले क्यों?
अपने परिवार को श्राप से बचाना, इसमें क्या चतुराई? बोले मैं उसकी नहीं कह रहा हूं, आप चतुर क्यों हो ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, आपके रग रग से वाकिफ हूं मैं। और क्यों है? क्योंकि किशोरी जी का शिष्य है उद्धव। ठाकुर जी बोले क्या बोलना चाहते हो, स्पष्ट बोलो। बोले प्रभु हमारी जो द्वारिका है ना, इस द्वारिका को किसने बनाया? भगवान बोले विश्वकर्मा ने। और श्राप लगना, पाप लगना, पुण्य लगना, सूतक लगना, सोबर लगना, ये सब लागू होता है ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई पृथ्वी पर। हमारी द्वारिका को ब्रह्मा ने नहीं बनाया। इसका मतलब क्या है? ब्राह्मण चाहे कितना भी श्राप दें, इस नगरी में रहने वाले किसी को श्राप लगता ही नहीं है। आप तो जानबूझ करके सब लोगों को नाव में बैठा के ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई पृथ्वी पर लेके जा रहे हो ताकि सबको श्राप लगे। भगवान तुरंत उठे, उद्धव का मुंह बंद किया, बोले चुप रहे, बोल मत। बोले मैं आपका रहस्य जानता हूं, श्राप तो अभी किसी को लगा ही नहीं है, यदुवंशी सब खाली बैठे हैं, कोई नहीं मरने वाला। आप जबरदस्ती सबको लेके जा रहे हो ब्रह्मा की पृथ्वी पर ताकि सबको वहां उतरते श्राप लग जाएगा।